So, yeah, good afternoon, everyone. So, hello, am I audible? Hello, am I audible? So, आज हमारा जो है वो फर्स्ट क्लास होगा एंड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो टीजीटी का सिलेबस है वो क्या होने वाला है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितने टाइम में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ, और कितना डेप्थ में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, हम लोग स्टार्ट करें। I want you all to be active. So, we'll wait for 1 to 2 minutes and then we'll be starting. हम लोग 1-2 मिनट वेट करेंगे एंड देन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितने लोग हम लोग के साथ ज्वाइन कर चुके हैं हम स्टार्ट करेंगे देन। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक बाकी लोग वेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। सो आई थिंक आई शैल स्टार्ट इट फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन। सो दिस इज़ यशा सबूर and I did my graduation from Jamia Millia Islamia, and after that I completed my masters in economics from Aligarh Muslim University, and I have served at multiple positions in different organizations. Currently I have been serving as a research assistant in National Productivity Council, Delhi. Actually I'm Delhi based. So and also I'm serving as an HR head in some world non-profit organization. So it's like a part-time thing, so I manage to do lot of things in a day. And for the research assistant thing, so I'll be continuing for this week only, and from the next week onwards I'll be focusing on other things. सो या अब हम लोग जो है अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। सो मैंने अपना जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया है आप लोग को, एंड हम जो है इस टीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो फर्दर जो इस क्रैश कोर्स फॉर द 2 months और मैक्स टू मैक्स 2 months हम लोग जो है वो इसमें देंगे। एंड इसमें जो है वो 6 days का हम जो है क्लास लेंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। इवन 6 days का क्लास होगा, बट इट्स नॉट लाइक दिस कि हम जो संडे में है वो हम ऑफ़ कर लें, बिकॉज़ जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका संडे भी ऑफ नहीं होता है। तो जो हम 6 days में कवर करेंगे उसे हम रिवाइज़ करेंगे संडे में। एंड अब हम लोग जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस अपना क्या होने वाला है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। सो या इसमें जो है वो हमारे 2 पेपर हैं, 2 पेपर होंगे। जो एक पेपर है पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा,
जिसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कवर करेंगे, और जो हमारा पेपर 2 है वो हमारा जो है सब्जेक्टिव या फिर हम कहें कि डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है वो होगा। जो पेपर 2 का सिलेबस है वो हमारा टोटली जो है वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कवर करता है। उसमें हम लोग देखेंगे हमारा आंसर राइटिंग, और हम लोग जो है वो फर्दर थिंग देखेंगे। इस पेपर में हमारा इकोनॉमिक्स में हमारा डेवलपमेंट भी कवर होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारा कवर होता है। एंड हियर आई एम बिलीविंग कि आपको बेसिक इकोनॉमिक्स जो है आप उससे अवेयर होंगे, एंड फर्दर चीज़ें जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। बेसिक हम जो है वो एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उस बेसिक को इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो है वो इसे जल्दी से जल्दी हमें इस सिलेबस को कवर करना है। और ऐसा नहीं है हम कोई भी पोर्शन छोड़ने वाले हैं, हम सब कुछ 1 बाय 1 सब कुछ कवर करेंगे। इसमें डेवलपमेंट कवर हो रहा है, इसमें हमारा जो है वो माइक्रो, बेसिक मैक्रो जो है वो कवर हो रही है। हमारा इंडियन इकोनॉमी का भी कोई सेक्शन है वो कवर हो रहा है, और बाकी ये जो है ये मेन है जो हमारा इसमें है वो कवर हो रहा है, ठीक है। बाकी मॉनेटरी का है, मॉनेटरी का अगर हम बात करें तो वो मैक्रो का ही पार्ट हो जाता है, तो वो मैक्रो ही है, बेसिक मैक्रो, जो जैसे हम फर्दर जो है अगर हम उसे इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हम उसे कह सकते हैं वो मॉनेटरी का सेक्शन है। बाकी जो है वो हमारा मेन जो है वो फोकस इन 4 पे रहने वाला है। सिलेबस कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एंड जो हमारा क्वांट्स का सेक्शन है ऑब्वियसली हम लोग इसमें क्वांट्स नहीं कवर करेंगे, बिकॉज़ हमारा जो सिलेबस है वो है ही नहीं इतना कि हम उसमें क्वांट्स पढ़ेंगे, तो कोई ये नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है और उस पर फोकस भी करना है, डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेटेस्ट डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आप अगर अपने आंसर्स में अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका आंसर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हो सकता है, बहुत जगह होता है कि जो डेटा है वो पूछ लिया जाता है, तो हम लोग मेनली डेटा पे भी फोकस करेंगे, बट आपको खुद को ये रेडी करना है कि हाँ आप डेटा जो है उसको अभी से अपना दिमाग में बिठा लें कि आपको इस डेटा को भी याद करना है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, बहुत डेटा होते हैं लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग मेन जो है वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट जो है इसमें टोटल जो है वो 7 यूनिट्स हैं। पेपर 1 के जो हैं वो 4 यूनिट्स हैं और पेपर 2 के जो हैं वो 3 यूनिट्स हैं, और सिलेबस भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको अपना पूरा फुल टाइम आपको इसमें देना होगा, तो हम लोग पूरा होपफुली इसको कवर कर लेंगे विद इन 2 मंथ्स। एंड आई गेस आफ्टर 2 मंथ्स, अगर हम आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स यू विल बी हैविंग द टाइम फॉर द रिविजन एंड फॉर द टेस्ट सीरीज़ एंड एवरीथिंग, तो आप जो है वो उसको भी कवर कर लेंगे। अब जो है हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में हम सब जानते ही हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, और हमारा ये आ जाएगा एक मिनट, हाँ, तो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉडर्न डेफिनेशन जो है हमारी इकोनॉमिक्स की वो क्या है, बिकॉज़ जो 2018 के पेपर में मतलब अगर हम देखें तो वो रिपीट हुई है कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, बिकॉज़ मेनली हमारा मॉडर्न डेफिनेशन पे ही फोकस किया जाता है एंड दैट इज़ वेरी रिलेवेंट टू टुडेज़ टाइम, तो इसलिए हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या फिर आर्ट्स है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो इकोनॉमिक्स फिर क्या है एंड क्यों है, ये हम देखने वाले हैं। फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एंड देन विल डिस्कस कि इन दोनों को अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि इकोनॉमिक कौन सी है और हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। देन वेरी बेसिक थिंग, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ये हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इन डेप्थ इसका देखेंगे।
बाकी इंट्रोडक्शन में आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, बस ये है कि हम लोग एक बार इसका रिविज़न करेंगे। देन हमारा जो है सेकंड टॉपिक जो वो है सेकंड यूनिट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज से सिंपल हम क्या समझ रहे हैं, पॉपुलेशन। अच्छा, व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस कि ये जो पेपर है ये कवर कर रहा है मोस्टली इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहा है, ये इंडिया का सेक्शन कवर कर रहा है, तो हमें जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़नी है। तो हमारा ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो सिलेबस है वो एक तरीके से कंसाइज हो चुका है। हमें अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को तो वो जो है वो और ज़्यादा जो है वो ब्रॉड हो जाएगा, व्हेयरएज़ हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसा है। ह्यूमन कैपिटल जो है, हम ह्यूमन कैपिटल कब कह देते हैं, जब हम उसमें जो है एफर्ट्स पुट करते हैं, उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं, उसको स्किल्ड बनाते हैं, तब हम उसको एज अ ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करने लगते हैं। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हम इसमें देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, किसे कहते हैं, सेक्स रेशो, अगेन जब पॉपुलेशन की बात होगी तो सेक्स रेशो की बात होगी, और वर्किंग पॉपुलेशन की बात करेंगे हम इसमें। देन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्टिव एंड प्लीज़ रिस्पॉन्ड कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या है, तो प्लीज़ साथ के साथ रिस्पॉन्ड करते रहिए। इवन अ थम्स अप विल डू ग्रेट। फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी सो दैट मुझे ये पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, एंड देन विल बी टेकिंग फर्दर लेक्चर्स एज वेल टुगेदर। सो पॉपुलेशन के साथ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी इंक्लूड होगा, बिकॉज हम क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स में ऑब्वियसली ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आता है, बिकॉज हम जो है यहाँ पर स्किल्स की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगेन दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम जो है ये भी हम इसमें ही पॉपुलेशन वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग आ जाती है हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंडिया को बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं या फिर उसको उसके आगे कॉन्स्ट्रेंट्स लगा रहे हैं ताकि वो फॉरवर्ड जो है वो डेवलपमेंट ना कर पाए। कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉवर्टी ऑब्वियसली दैट्स अ मेजर चैलेंज। जो मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है वो आज से नहीं, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, और अभी तक भी बहुत बड़ा सेक्शन है जो इसका जो है वो क्या कहते हैं, इवन फॉर द बेसिक फैसिलिटी एज इन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए सफ़र कर रहा है आज भी इंडिया में। ऑल्दो हमारे जो है जितने भी प्लान्स रहे हैं 5 ईयर प्लान्स, उसमें हमने पॉवर्टी को जो है वो एक्नॉलेज करने का हमेशा कोशिश करी है कि हम पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आए उन 5 ईयर प्लान्स में। इवन दो आफ्टर दैट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, उसका टाइप, कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके एस्टिमेट्स क्या हैं, और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से हैं जो अब लेटेस्ट है, क्या हुआ है पॉवर्टी में, क्या नहीं हुआ है। आफ्टर कोविड-19 विल बी थिंकिंग कि अब जो कोविड-19 के बाद जो है वो किस तरह से रहा है, किस तरह से नहीं रहा है सिचुएशन, कितने लोग और जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो उस सेक्शन में पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे इवन जो लोअर मिडिल क्लास जो सेक्शन है वो भी पुअर में इंक्लूड हो चुका है। तो ये सब हम लेटेस्ट डेटा देखने वाले हैं। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मेजर कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी का, वी ऑल नो, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट। और ये TGT का जो एग्ज़ाम है ये ऑब्वियसली जो है ये एक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है। तो एनीवे वी कैन रिलेट टू दिस।
सो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर डेटा जो है वो यहाँ डेटा है, एंड थोड़ा सा डेटा यहाँ पर आएगा, बाकी तो आई डोंट थिंक सो कोई और जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम लोग को डेटा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगेन, पॉपुलेशन का हमने वहाँ पे भी जिक्र किया सेकेंड यूनिट में, और अब हम लोग जो है वो पॉपुलेशन का यहाँ पे भी देखेंगे कि पॉपुलेशन का अब जो है साइज़ क्या है, अब जो है अब जो हाल फिलहाल में उस ग्रोथ को, डेंसिटी को ये देखेंगे। कॉजेज़ देखने वाले हैं, जो कंटिन्यूस ग्रोथ जो है हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके कॉजेज़ क्या हैं ये हम देखने वाले हैं। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन and measures for population stabilization, very important thing, this is the very important thing, so we'll be discussing this, and जो हमारा latest जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ हम अपना यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन that is also important, जो थ्योरी ऑफ आई डोंट नो यू हैव पीपल लाइक यू पीपल हैव स्टडीड दिस और नॉट, बट ये वाली जो थ्योरी है ये जब भी पॉपुलेशन की बात होगी तो इसमें जो भी थ्योरी है डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन की उसकी बात ज़रूर होती है। तो ये जो है अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4 विच इंक्लूड्स फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फूड सिक्योरिटी अभी हमने बात इम्पॉर्टेंट जो है हम ये इस पूरे सिलेबस में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ये देखना है कि बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन के, हमने सिर्फ फ़ायदे देखे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इतना अच्छा रहा, सब कुछ रहा, इतना उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी इंडिया की, और उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ रेवोल्यूशंस आए। वाइट रिवोल्यूशन है हमारा, येलो रिवोल्यूशन है, तो बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए हैं। एंड लेकिन अभी हम जो है इसमें ये भी देखेंगे कि इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं, और क्या वो साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं या नहीं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखना है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है कि जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। उसके फीचर्स तो हम ऑब्वियसली देखेंगे, फीचर्स तो हमने पढ़े ही हैं, उसका प्रेजेंट स्टेटस हमें देखना है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। बफर स्टॉक अगेन मेन थिंग, और सपोर्ट प्राइस, कंट्रोल प्राइस, ये सब हमें इसमें देखना है। और फिर पीडीएस जो है, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पीडीएस जो है वो हमारा मेन थिंग होती है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना फूड, हमारा जो पुअर सेक्शन है उसको हम कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसे उसके लिए अवेलेबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, और हमारी मार्केट्स कैसी हैं। हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हम अपनी मार्केट्स की बात करेंगे कि मार्केट्स हमारी कैसे परफॉर्म कर रही हैं, एग्रीकल्चर मार्केट्स हों या जो भी फूड ग्रेन से रिलेटेड हो, उनकी हम मार्केट्स का डिस्कशन करेंगे इधर। देन आ जाता है हमारा पेपर 2। अच्छा, ये सब जो है पेपर 1 जो है इसमें क्या है, हमारा सब कुछ जो है रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव से, मतलब हम जो पढ़ेंगे सब कुछ वो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएँ या नहीं, हम उसके लिहाज से पढ़ेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जब हमारा पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में हमें सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा पेपर 2 के लिए, बिकॉज़ इसमें क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, सब्जेक्टिव है, हमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो हमें जितनी नॉलेज होगी, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको जो है वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं आंसर लिखते हुए टाइम, तो हम आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे ऑब्वियसली। साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम उन आंसर्स में कैसा, किस टाइप का डेटा जो है वो रेलेवेंट डेटा है वो हम डाल सकते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। एंड जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो, इवन ये पूरा पेपर है फर्दर अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ जो है फर्दर परस्यू करते हैं, ये पूरा पेपर बन जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। ग्रोथ
डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, देन मीनिंग, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे प्रोबेबली क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये जो है वो बहुत एक्टिव टॉपिक है, इवन नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन अ वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और हमारा ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड ये हम पढ़ेंगे, तो इसमें हो सकता है हमें डेटा को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़े, बिकॉज़ जो है हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या सिचुएशन है अभी और कैसे कैसे जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का एंड फॉरेन ट्रेड का। देन हमारा आएगा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट, 6th यूनिट, उसमें हम बात करेंगे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन की। डिफरेंट सेक्टर्स का पढ़ना है हमने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज़ में कितना डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ, खादी, विलेज कैसा परफॉर्म कर रही हैं ये, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, और हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग कि सिलेबस जो है वो ज़्यादा नहीं है, हमें बस अपना फोकस करना है, कैसे हमें कवर करना है इसकी आपको भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। हम जब करवाएंगे इसे तो हम सारे सेक्शंस को, सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू विल बी प्रोवाइडेड विद द नोट्स, और जो आपकी क्लास नोट्स होंगे आप उनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आप उनसे बोलेंगे तो मैं आपको वो भी, इवन उनसे ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो आपके ऐप पे अवेलेबल हैं। जैसे ही आप एनरोल करते हैं अपना इसमें, तो आपको जो है वो ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं हमारे पास, लाइव लेक्चर्स मैं ले रही हूँ, रिकॉर्डेड भी हैं अवेलेबल, टेस्ट सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। जब हम लाइव सेक्शंस ये कर रहे होंगे तो हम साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो इसमें तो ये कोई अब डाउट रहा ही नहीं कि हम कोई भी ऐसा चीज़ है जो छोड़ेंगे। सो आई डोंट थिंक सो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि हम कोई पार्ट जो है वो मिस कर दें, या फिर आपसे कोई पार्ट मिस हो जाए। इन केस अगर आपको लगे कि ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या फिर ये मैंने मिस कर दिया है, तो आई वॉन्ट यू टू मेक मी अवेयर कि ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट था और आपने मिस कर दिया है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं उसके लिए हम अलग क्लासेस रखेंगे। एंड अगर आपका ऐसे है कि अगर आपकी क्लास नहीं है, फॉर इंस्टेंस संडे है या फिर कोई ऑफ है और आपकी क्लास नहीं है, आपको डाउट है किसी क्वेश्चंस में या किसी भी चीज़ में, तो यू कैन इवन व्हाट्सएप मी, आपका ग्रुप होगा, उसमें आप जो है वो उस डाउट को वहाँ पे आप डाल सकते हैं, एंड होपफुली एट वेरी अर्लीस्ट आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। एंड इवन दो इसके बाद भी हमारा ये हो गया है, ये हमने कवर कर लिया है। बाकी हम जो है लाइव सेक्शन में, अगर आपको लाइव सेशंस में भी कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। एंड लास्ट जो है हमारा मनी एंड क्रेडिट का जो टॉपिक है वो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स। जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में मनी की बात ना हो तो वो इकोनॉमिक्स नहीं है। तो मनी का आना और इकोनॉमिक्स में इट्स नो डाउट वेरी ऑब्वियस थिंग। तो मॉनेटरी सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे इसमें। ये जो है ये हमें इसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज मॉनेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ये, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये इट्सेल्फ इतना ब्रॉड है कि हमें जो है हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो इसके लिए हमें जो है वो आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड बार्टर सिस्टम हमारा, एवोल्यूशन ऑफ मनी, डेफिनेशन एंड फंक्शंस, यहाँ तक इस ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई,
फिर हमारा कमर्शियल बैंक्स आ जाता है, हमारा सेंट्रल बैंक आएगा, उनके रोल्स, उनके क्या फंक्शंस हैं, एसएचजीज जो हैं वो उनके रोल, आज वो कितने एक्टिव हैं और क्या उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंडियन मार्केट में कैसा है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसा है, ये सब हम देखेंगे। बाकी हमारी मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होती हैं, कैसे होती हैं और क्या इनके फीचर्स होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब कुछ जो है हम आंसर राइटिंग में ही कवर कर लेंगे। और ऑब्वियसली जब आप इनको पढ़ेंगे तो खुद से आप जो है जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगी तो प्रोबेबली आप जो है अगर मैं बताऊँ भी ना कि किस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है तो भी आप आंसर खुद से फ्रेम कर लेंगे, क्योंकि हम उसे ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमारा जिस तरह से हमें आंसर लिखना है तो हम उसी तरह से इसको, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये हमने पढ़ी है, लेकिन जो क्या कहते हैं इन डेप्थ जो है हम अब पढ़ लेंगे। सो आई थिंक आई हैव डिटेल्ड आउट आवर होल सिलेबस। तो हमें ये देखना है कि अब जो है हमें क्लासेस कैसे करनी है, कब करनी है, एंड फॉर दिस वीक आई गेस आई विल बी टेकिंग योर 3 to 4 क्लासेस एंड दैट विल बी, आज जो है वो हमारा 1 बजे हो गया है एंड दोज क्लासेस विल बी फ्रॉम 7 to 8 PM एज आई टोल्ड कि आई विल बी बिजी फॉर दिस वीक एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल कैरिंग इट फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट वीक। और तब हम मंडे टू सैटरडे हम अपना क्लास जो है वो रेगुलर रखेंगे और आपको जो है वो आपको तो संडे भी एक्टिव होना है। I'll be dealing with other things on Sunday, whereas you'll be focusing on the revision part. So, yeah. And आपकी कोई query है, कोई questions है, please ask, please ask in comment box. And I'm glad that you will ask and I'll answer every query, every question of yours. I think I have covered the major things I have covered already. बट अगर कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई या आपको कुछ पूछना है या आपकी कोई क्वेरी है, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क, ठीक है। एंड आई लव टू एक्नॉलेज योर क्वेरीज। सो आई होप इतना जो है हम लोग ने देख लिया है, कवर कर लिया है, और अगर फर्दर चीज़ें भी आपको पूछनी होंगी तो आई एम अवेलेबल। और अब जो है हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो शायद से आई गेस दिस इज़ ट्यूसडे टुडे, तो हम लोग थर्सडे में अपना नेक्स्ट क्लास रखेंगे। थर्सडे हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम जो है वो प्रोबेबली इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जो है, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस उसमें क्या कहते हैं सिलेबस में जो कवर नहीं हुई हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा पीपीसी वाला सेक्शन जो है, जो मैंने अगर आप देखेंगे लास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हम देखेंगे तो उसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो आई हैं बट इस सिलेबस में नहीं आई हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कितना इन डेप्थ जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और बाकी हमारा नेशनल इनकम का भी पार्ट है, बहुत सारा कुछ है जो शायद मैं PYQs देखकर इसमें और ऐड कर दूँगी। बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज़ वगैरह से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो प्रोबेबली विद इन 15 डेज़ हम ले लिया करेंगे टेस्ट। बाकी बेटर तो यही रहेगा कि अगर हम साथ के साथ जो है जैसे ही हमारा सेशन ये पूरा यूनिट कंप्लीट हुआ करेगा तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 होल यूनिट हम जो है उसका टेस्ट रख लें, या फिर टेस्ट भी नहीं तो हम ऑनलाइन जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस होंगी उसी में हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो उससे जो है वो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मुझे भी ये पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ कवर किया है या नहीं किया है, या मुझे उस चीज़ को दोबारा फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जो है वो उसको डाल दीजिए एंड मैं उसको देखूँगी एंड मैं उसका आंसर इसी सेशन में अगर होगा तो मैं इसी सेशन में आपका जो ये है आंसर मैं करती हूँ उसको। सो एनी क्वेरी, एनीथिंग और एनीथिंग यू वांना शेयर विद मी, आपका जो दिन है वो कैसा जा रहा है या फिर हाउ यू आर फीलिंग, एनीथिंग यू कैन शेयर, एनीथिंग। अब जो है वी आर हियर फॉर 2 months, तो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, वट एवर आई कैन हेल्प आई विल। ठीक है, और आप ये नहीं सोचेगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन है या फिर आपको ये क्वेरी है तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो भी क्वेरी है आप भेजिए और आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये बहुत इजी चीज़ थी जो हमने पूछ ली। बिल्कुल नहीं, आई वोंट जज फॉर एनीथिंग। सो हम लोग जो है इसे प्रोबेबली फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है, एंड हो सकता है जो सेशंस हैं वो 1.5 घंटा भी खिंचे और कभी कभी हो सकता है 2 hours भी हम लोग जो हैं वो सेशन का कर दें। वो डिपेंड करता है हमारा कोर्स पर कि हमारा कोर्स जो है वो कितना है, कैसे हम लोग को कवर करना है। तो ये है, और जितना हमारा सिलेबस है प्रोबेबली अगर हम 1 to 1.5 hour भी लेते हैं तो हमारा जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद इन 2 months एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तभी होती है जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो और या आई गेस नेटवर्क का कुछ इशू है। तो टेस्ट में जैसे क्वेश्चंस जो होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे, उनके आंसर जब आप हमें लिख के देंगे तो हम उनका इवैल्यूएशन करके आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ किस पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड देन आप जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में आई होप कि आप जो है फिर उसी के अकॉर्डिंग, उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ। एंड ऑब्वियसली नवंबर में ये एग्ज़ाम है, तो नवंबर तक जो है आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे आंसर लिखने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एंड यू विल बी सॉल्विंग एवरीथिंग। आपको लगेगा कि ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग कवर इन डेप्थ इतना कर चुके होंगे तब तक कि आपको सोचने का भी टाइम, मतलब आपको जो है वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस आंसर को सोचने के लिए। एंड आप जो है वो फ़ौरन उसका जो है आंसर लिख देंगे। एनीवे, सो हम जो है इसे प्रोबेबली थोड़े टाइम में इसे सेशन को एंड करेंगे। So yeah, any query, anything you people wanna ask me, या फिर सब लोगों को इंट्रोडक्शन के बाद ही पूछना है? अच्छा, आई वांना नो कि इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पता है, इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स आप लोगों को क्या पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? So I guess there's little network issue.
सो या एवरीवन, ठीक है, तो आप ये वाला इसका आंसर आप इकोनॉमिक्स क्या होता है फॉर द नेक्स्ट सेशन जो है ये आप लोग सोच कर आइए कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को, क्या होता है इकोनॉमिक्स। इसकी अपने ये नहीं कि आपको गूगल करना है, मुझे ये देखना है कि आप लोग कितना जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। बिल्कुल गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी कि आप क्या जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और इन अ लेमन लैंग्वेज अगर आपको अपनी मम्मा को या अपने फादर को ये समझाना पड़े कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आप कैसे समझाएंगे, आप कैसे बताएंगे उन्हें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसका आंसर आप सोच कर आइए। एंड हम जो है वो फर्स्ट सेशन में हम लोग सब का आंसर जो है वो पूछेंगे कि आपने क्या किस तरह से आपने बताया अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं कि भाई ये इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। और देन हम लोग देखेंगे ये डेफिनेशन वाले पार्ट और ये मीनिंग वाले पार्ट तो ये हम लोग के लिए है, जो इकोनॉमिक का बैकग्राउंड जो रखते हैं ये उनके लिए है कि भाई ठीक है। लेकिन आपको अगर किसी नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले को ये समझाना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, और अगर आप बताएंगे कि भाई आप क्या पढ़ाते क्या हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लेकिन ये इकोनॉमिक्स है क्या, उसे कैसे समझाएंगे आप। तो ये सोच कर आइए आप कि कैसे करना है। एंड वी विल सून बी एंडिंग दिस सेशन फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, और अगर हमारा कुछ पार्ट जो है वो रह जाएगा वो उससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। एंड हमारी जो क्लास है, अगेन आई एम रिपीटिंग, थर्सडे में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्रॉम 7 to 8, और हो सकता है 7 to 8 आप फिक्स मत रखिए, बिकॉज हो सकता है कि सेशन जो है वो खिंच जाए, तो आप 2 hours जो है वो आप लेकर चलिए कि आपका जो क्लास है वो 2 घंटे का होने वाला है। तो 7 to 9 भी हो सकता है और 7 to 8 भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि हमें कितना सिलेबस कवर करना है। और आई एम थिंकिंग कि हम जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है हम अपना फर्स्ट क्लास में कवर कर लें, बिकॉज इट हैज़ नथिंग एज सच कि जो हमें डेटा जो है वो हमें देखना पड़े या फिर हमें याद करना पड़े। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर उसमें जो है वो हमारा टाइम जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, तो इस वजह से क्लास जो है वो 2 hours तक एक्सटेंड हो सकती है, टिल 2 hours। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स फिक्स 2 hours। सो इसलिए आप ये अपने माइंड में बनाकर चलिए। तो 7 से 9 जो है वो हमारी क्लास है, नॉट 7 to 8, 7 से 9 हमारी क्लास है थर्सडे में इवनिंग। अब आप सुबह ही सुबह टेक्स्ट ना करना शुरू कर दिएगा कि भाई सुबह में क्लास होनी थी और 7 से 9 जो है वो रात में क्लास है, सुबह सुबह नहीं है। सो आई हैव अदर थिंग्स टू जो है वो टू गेट डन। सो इसलिए जो है हमारी 7 से 9 है। एंड देन हमारा जो है वो फ्राइडे में हम लोग ले लेंगे क्लास, ठीक है, और एक हम सैटरडे में क्लास ले लेंगे। तो बाकी इस वीक जो है वो आज की क्लास के लिए जो टाइमिंग था वो हमारा 1 से 2 था, लेकिन अब जो है फर्दर क्लासेस होने वाली हैं फॉर दिस वीक ओनली, फॉर दिस वीक, नॉट फॉर द होल सेशन, फॉर दिस वीक ओनली विल बी हैविंग क्लासेस फ्रॉम 7 to 9 and on Thursday, Friday and Saturday. So for this week it is not for the whole session, or from next Monday onwards we'll be having our classes from 1 to 3 PM। और मैं 2 घंटे का इसीलिए बोल रही हूँ, हो सकता है हमारा जो जितना मुझे टारगेट करना है सिलेबस वो हो सकता है 3 बजे से पहले ख़त्म हो जाए, 2 घंटे से पहले ख़त्म हो जाए। तो लेकिन हम लोग 2 घंटा ही क्लास जो है वो कंसीडर करेंगे, 1.5 से 2 घंटा, बिकॉज़ हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो जब मैं इसे कवर कर रही हूँ तो हो सकता है इसके साथ साथ मुझे फर्दर चीज़ें भी कवर करनी पड़ जाएँ। तो इसलिए आई एम नॉट बाउंडिंग यू that it will be for 2 hours or it will be for 1। I'm just saying कि it will be for 2 hours, but in case sometimes it will happen that I have to end it before 2 hours or yeah। and Monday से हमारा 1 से 3 रहेगा और Thursday, Friday, Saturday हमारा 7 से 9 रहेगा क्लास। तो if you have any other thing
सो जस्ट लेट मी नो। और अगर अभी भी नहीं, और अगर आपको कोई एनरोलमेंट या फिर कोई कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कुछ भी चीज़ है जो आप बताना चाह रहे हैं या फिर पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें आई थिंक कुछ बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बाकी जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो आप उसमें अपना जो भी क्वेरीज़ है आप उसमें पूछ सकते हैं। सो या आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं एंड हम लोग जो है वो फर्दर जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी पढ़कर आइएगा, सो दैट अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ है जो आप कुछ डिफरेंट पढ़कर आए हैं और हम लोग ने इसमें कवर नहीं की, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसे तभी हो सकता है तो तभी कवर करूँगी, और अगर होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर क्या कहते हैं हमारा जो है वो क्वेश्चन सीरीज़ या फिर डाउट क्लास जब हम लेंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। सो या थैंक यू एवरीवन। सो आई विल बी एंडिंग दिस क्लास एंड जो है हम लोग थर्सडे में नेक्स्ट क्लास हमारा शुरू करेंगे।